राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय एकादशी माँ। षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी होती है। एकादशी के व्रत का विशेष महत्व होने के कारण इसे अत्यधिक शुभ तिथि माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे षटतिला कहा जाता है। इस दिन दान, व्रत और पूजा करने वाले को विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है और वैकुंठ में वास मिलता है। चलिए जाने षटतिला एकादशी की पूजा विधि। इस दिन प्रातः स्नान करके श्री कृष्ण का नाम का जाप करना चाहिए। दिन भर विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। रात्रि में जागरण तथा तिल से हवन करे, तिल का दान करे और तिल का ही भोग विष्णु भगवान को लगाए। षटतिला एकादशी व्रत कथा। इस व्रत के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है कि एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी को भगवत संबंधी व्रतों, उपवासों और पति सेवा के फल स्वरूप वैकुंठ प्राप्त हो गया। वह मेरी बहुत बड़ी भक्ति और श्रद्धा भाव से पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के लिए अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अर्पित रहेगी, अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा याचना की तो उसने साधु बने मुझको एक मिट्टी का ढेला दे दिया था। इसलिए वैकुंठ में उसे सुंदर सा मिट्टी का घर मिल गया, परंतु दान में निर्मित एक दान भी अन्न किसी को न देने से उसे वहां बिना अन्न के रहना पड़ा। कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब उसने मेरी आज्ञा से षटतिला व्रत किया और उसके प्रभाव से उसे सब कुछ प्राप्त हुआ। उसकी कुटिया अन्न और धन से भर गई और वह सभी सुखों के साथ अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी। इसलिए षटतिला एकादशी के दिन आपको तिल का दान जरूर करना चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय षटतिला एकादशी माँ।